कहते हैं इंसान जब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है और जैसे ही जवानी के दहलीज पर पहुंचता है तो उसी बीच अपना फैसला जो होता है वह खुद लेना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे ले लेता है जिसकी वजह से पूरा परिवार भी परेशानी में पड़ जाता है और एक परेशानी के चलते ही पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ दो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं बल्कि कई लोगों का परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जाना माना पूर्वी शहर पड़ता है गोरखपुर और उसी का थाना लगता है छगहा थाना और उसी का इलाका पड़ता है नवाबबाड़ी। मैं बात कर रहा हूँ उसी नवाबबाड़ी गांव का। 25 जनवरी 2022 का दिन होता है। तो गांव के दक्षिणी छोर पर जो होता है गुलाब जायसवाल का खेत होता है। उसी खेत की तरफ जो होता है सुबह सुबह के टाइम कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं तो देखते हैं खेत में एक गड्ढा होता है। उसी गड्ढे के इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी सारे कुत्ते जो होते हैं चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी व्यक्तियों की नज़र कुत्ते के ऊपर पहुंचती है। काफ़ी ध्यान से देखते हैं गड्ढा कुछ बहुत खुद चुका होता है, लेकिन गड्ढे के पास जैसे ही पहुँचते देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ रही है। अब जिस वजह से व्यक्ति काफ़ी सहम से जाते हैं और इस मामले को वह काफ़ी गंभीर समझ बैठते हैं। समझने की वजह से जाकर नवाबबाड़ी के जो मुखिया होते हैं गाँव के, उनको सूचना दे देते हैं। अब जैसे सूचना पाते हैं तुरंत ही मुखिया वहीं पहुंचते हैं। उनको भी यह मामला काफ़ी गंभीर लगने लगता है कि ज़रूर इस गड्ढे में कुछ ना कुछ ज़रूर रहस्य है। तुरंत इसकी सूचना जो होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाना जो होता है जगह दे देते हैं। वहाँ जैसी खबर पहुँचता तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर द्वारा इस चीज़ की खबर वहाँ के थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के पास जाता है। और संतोष कुमार सिंह जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को तुरंत ही इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, लोग अपने अपने काम पे व्यस्त होते हैं। और उसी समय जो होता है थाना प्रभारी लोगों को इकट्ठा करने के बाद जिप्सी निकालते हैं। जिप्सी निकालने के बाद उसी घटना पर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं भीड़ लग चुकी होती है। उस भीड़ को हटाते हैं, गड्ढे के पास जाते हैं। गड्ढा जो होता है कुत्ते के द्वारा थोड़ा बहुत खोदा जा चुका था और गांव के लोगों को लेकर वह फावड़ा मंगाते हैं। फावड़ा के सहित गांव के ही लोगों से उसको खुदाया जाता है। जैसे ही कुछ फिर जाता है नीचे तो वहां पर 2 गड्ढा दिख जाता है। दोनों गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं लोग और उसी में से 2 बॉडी निकलता है। दोनों बॉडी जो होते देख के गाँव के लोग तुरंत ही दंग रह जाते हैं, बक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वह डेड बॉडी जो होता है गाँव के पहचानने वालों को लोगों का होता है, उन्हीं गाँव का होता है। जो 7 जनवरी इसी गांव का रहने वाले होते हैं। जितेंद्र जायसवाल का बेटा होता है गणेश और एक साहब जायसवाल का बेटा होता है आकाश। दोनों सुबह सुबह ना जाने क्यों साथ रहे और ना जाने कैसे कहां चले गए। उनको गांव वाली काफ़ी तलाशी की उस दिन, लेकिन गांव में जो होता है गणेश और आकाश का ना जाने क्यों कैसे किस तरह गायब हो गए, उनका पता लगाने के लिए लोग हैरान भी हो गए। इसी हैरानी के चलतन जो होता है जितेंद्र और जो होते हैं साहब जायसवाल दोनों मिलकर जो होता है अपने नज़दीकी थाने लगभग 4 दिन बाद पहुंचते हैं। वहां तुरंत जो होता है गणेश और आकाश के बारे में गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद पुलिस टीम जो होती है इस घटना को काफ़ी ठंडा समझ कर बैठ भी जाती है। लेकिन जैसे ही लगभग 19 दिन का समय बीतता है, उसी बीच जो होता है वह यानी कि 25 जनवरी 2022 को यही गांव के लोग देखते हैं डेड बॉडी। पहचान में लेते यहाँ तो वही लड़के दोनों हैं, गणेश और आकाश, जो 7 जनवरी के ही गुम हुए थे। और जैसे ही वहाँ के लोग देखते तुरंत इसी सूचना जो होता है उसी समय जाकर जितेंद्र जायसवाल और साहब जायसवाल के परिवार वालों को देते हैं। दोनों परिवार वाले जैसे अपने बेटे के मौत के बारे में खबर सुनते हैं तुरंत ही वह दंग सा रह जाते हैं। उनके घर में तुरंत एक सन्नाटा सा पसर जाता है, हर तरफ हल्ला गुल्ला होने लगता है। आकाश के पिता जो होते हैं उसी समय साहब जी और गणेश के जो पिता होते हैं जितेंद्र जैसी खबर पाते हैं अपने परिवार सहित उसी घटना पर पहुंचते हैं। गड्ढे के पास पहुंचते देखते हैं कि वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोनों डेड बॉडियों का पीछे 2 होता है, एक लाइलॉन की रस्सी की मदद से दोनों का हाथ बांधा गया हो
और पुलिस उन लोगों को काफ़ी शांत करवाती है, परिवार वालों को शांत करवा के समझा बुझा के वहाँ पर बैठाती है, बॉडी का अच्छा सा पंचनामा करती है। तभी देखती है सर पर, दोनों के सर पर काफ़ी गहरे चोट हैं। ऐसा लग रहा किसी तेज़धार हथियार से दोनों के सर पर वार करके इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस डेड बॉडी को बाहर निकलवाती है, अच्छी तरह से उसका पंचनामा भी कर लेती है। तभी पुलिस जैसे गड्ढे को और गहराई के पास देखती है, उसी गहराई के पास एक गड्ढा और होता है। वहीं पर जो होता है एक मोबाइल पड़ा हुआ था, जो मोबाइल काफ़ी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसको तुरंत ही लखनऊ में ही CDR डिटेल निकालने के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इधर जो होती है अब जितेंद्र और साहब से दोनों से पूछताछ करती है। जैसे दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती, बताने लग जाते हैं कि साहब यह दोनों काफ़ी जिगरी दोस्त हैं, इसी गांव के रहने वाले होते हैं। लेकिन ना जाने क्या हो गया कि 7 जनवरी को यह लोग दोपहर के टाइम तो दिखे थे गांव में, शाम के टाइम भी दिखे, लेकिन ना जाने कहाँ चले गए कि गांव वाले भी साथ में हम लोग भी परेशान हो गए। पुलिस उनके मुख से यह खबर सुनती है। उन्हीं के सुनने के बाद जो होता है नामजद लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय गणेश और आकाश के बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस के हत्यारे के बारे में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। थाना प्रभारी इस केस की छानबीन करने के लिए 2 टीमों का गठन करते हैं। यह मामला पुलिस को काफ़ी गंभीर लगता है, क्योंकि यह मामला जो होता है गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री होते हैं, जो योगी आदित्यनाथ होते हैं। इसीलिए इन केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस जो होती है काफ़ी मेहनत करती है। उनके ऊपर काफ़ी लोगों का प्रेशर भी पड़ जाता है, क्योंकि यह गांव के 2 लोगों का, नौजवान युवक का किसी बेरहमी तरीके से हत्या की गई थी। इसके बारे में लोग जानना भी चाहते थे। अब पुलिस इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है, लोगों से पूछताछ कर देती है, करने भी लगती है। गाँव वालों के गाँव वाले होते हैं वह इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं पुलिस के सामने रखती। इसके पुलिस की टीम होती है, अब करे तो करे क्या। पुलिस की टीम लगभग 2 दिन बीतने के बाद होती है दोबारा उसी घटना पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचती है तो वहां का मुआयना करना शुरू कर देती है। और वह जगह देखती पुलिस समझ जाती है इस जगह के बारे में गांव के लोगों के अलावा कोई और नहीं जान पाए, क्योंकि यह काफ़ी सुनसान जगह है। यहाँ कोई गांव का ही जानकार होगा जो दोनों को बहला फुसला कर यहाँ लाया होगा और इनकी काफ़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया होगा। लेकिन पुलिस को तभी उसी समय ध्यान आ जाता है कि घटना वाले दिन, यानी कि जिस दिन इनकी बॉडी इस गड्ढे से बाहर निकाली गई थी, उसी दिन इनके पास एक मोबाइल निकला था। और पुलिस उस मोबाइल का CDR का जो होता है तुरंत ही इंतज़ार करना शुरू कर देती। और पुलिस जो होती है उसी समय उस मोबाइल के बारे में जानना चाहते थे और साथ में उसका पूरा CDR डिटेल भी निकाल कर देखना भी चाहते थे। तभी 30 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसी बीच जो होता है पुलिस के सामने वह मोबाइल का नाम और साथ में उसका CDR डिटेल भी निकल जाता है। पता चलता उस मोबाइल का जो असल में जिसके पास रहता था वह कोई और नहीं होता, वह वही जिसका डेड बॉडी मिला हुआ था आकाश का होता है। और जैसे ही पुलिस उस मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल देखने लग जाती है तो पता चलता लास्ट जो होता है कॉल वह तो गणेश का किया गया था, जो साथ में आकाश के डेड बॉडी के साथ ही मिला था। अब पुलिस काफ़ी सहम से जाती है, आखिर जब लास्ट कॉल इसको किया गया था तो आखिर इसका हत्यारा कौन है। लेकिन पुलिस जब उस मोबाइल का पूरा CDR डिटेल निकाल के देखती है, नीचे वाला देखती है, तो उसी मोबाइल के CDR डिटेल में एक सत्यम नाम का एक लड़के का मोबाइल नंबर आता है, जो असल में उन्हीं के गांव का रहने वाला होता है, जिसके पिता का नाम होता है ओम प्रकाश। और जैसे पुलिस को पता लगता है कि सत्यम ने ही लास्ट कॉल किया है, अब पुलिस जाती है दोबारा उसी गांव में सत्यम के घर जाती है। तो सत्यम जो होता है अपने ही चारपाई पर लेटा हुआ था। पुलिस बिना कुछ पूछे जाचे जो होता है सत्यम को अपने कस्टडी में लेती है, उसको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस उसके सामने वही कॉल डिटेल निकाल के रख देती है कि तुमने ही लास्ट कॉल जो होता है आकाश के मोबाइल पर किया था। पुलिस जैसे ही अब सत्यम का चेहरा देखती है तो समझ जाती है कि सत्यम कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है। पुलिस उसके सामने जैसे ही अपना पुलिसिया अंदाज दिखाती है तो पुलिस के सामने सत्यम तुरंत ही अपना वह जो होता है हत्या का गुनाह कबूल भी कर लेता है। लेकिन उसी समय एक चौंकाने वाला नाम भी लेता है। वह बताने लगता है कि साहब हमारा ही एक अपना ही नया दोस्त था मिथुन, जिसके पिता का नाम होता है रामदयाल। असल में वह देवरिया के ही बनकठा के गाँव के रहने वाले होते हैं। अब जैसे ही पुलिस को जो होता है सत्यम के थ्रू मिथुन के बारे में पता लगता है तो पुलिस की टीम जो होती है मिथुन को ही अपनी कस्टडी में लेने के लिए उसके गांव ही चली जाती है। पता चलता है मिथुन जो है अपने घर पर नहीं है। तभी खबरी जो होती है काफ़ी मेहनत करते हैं उसको पकड़ने के लिए, और खबरी को तुरंत ही पता लग जाता है 30 जनवरी 2022 को ही कि मिथुन जो है बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है।
अब पुलिस जाकर उसको बस स्टैंड पे ही भागते हुए अवस्था में धर दबोचती है। मिथुन को पुलिस पकड़कर जो होता है अपने ही थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद मिथुन जैसे सत्यम को देखता है तो देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव जो होते हैं पूरी तरह से उड़ से गए होते हैं। और पुलिस के बिना किसी दबाव के मिथुन पुलिस के सामने भी अपना जुल्म कबूल कर लेता है, क्योंकि इससे पहले सत्यम भी अपना जुल्म कबूल कर चुका होता है। लेकिन पुलिस के सामने सत्यम और मिथुन जो सच्चाई पुलिस के सामने रखते हैं, इसे सुनने के बाद तो किसी पे प्यार का भरोसा करना, लोगों का विश्वास भी उड़ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है गोरखपुर, और उसी का एक गांव लगता है नोबाबारी। वहीं के रहने वाले होते हैं साहब जायसवाल, जिनके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है आकाश जायसवाल, जिसकी उम्र होती है उस समय 18 साल के आसपास। असल में आकाश जायसवाल जो होता है अपने इलाके में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी कर रहा होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह जो होता है अपने ही औद्योगिक क्षेत्र में जाकर वह जो होता है मजदूरी भी कर रहा होता है। और इसकी वजह से जो होते हैं साहब जायसवाल अपने बेटे आकाश से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भी अपने घर का परिवार का पूरा खर्चा भी चलाता है। लेकिन उसी बीच जो होता है आकाश का अपना एक जिगरी दोस्त होता है गणेश, जिसके पिता का नाम होता था जितेंद्र जायसवाल। जितेंद्र जायसवाल जो होते हैं अपने इलाके में रहकर एक टेम्पो चलाते थे। उसी टेम्पो के बदला जो होता है अपने घर परिवार का खर्चा भी चलाते थे। लेकिन जो होता है इधर जितेंद्र के जो बेटा होता है वह मौके पर गणेश भी पढ़ाई के साथ साथ वह भी दिहाड़ी मजदूरी करता था, और मजदूरी करने के लिए जो था आकाश के पास काम करता था, जिसकी वजह से गणेश के पिता जो होते हैं जितेंद्र भी काफ़ी खुश अपने बेटे से रहते थे, और इनकी खुशी का जो होता ठिकाना कोई नहीं रहता था। लेकिन उसी बीच इन्हीं दोनों का एक काफ़ी जिगरी दोस्त उसी गाँव का होता है सत्यम जायसवाल। सत्यम जायसवाल जो होता है काफ़ी चंचल भी था, स्वभाव का भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए इनकी तीनों की दोस्ती पूरे गांव में भी चर्चे में होती थी। ठीक इन्हीं के गांव का ही रहने वाला होता है वह होता है मिथुन जायसवाल। मिथुन जायसवाल के जो पिता होते हैं रामदयाल प्रसाद जो होते हैं, उनका असल में यह ससुराल होता है, जो इनको यहाँ पर निवासा मिला था। इनका जहाँ पर मेन घर पड़ता है वह देवरिया के ही बनकटा में पड़ता है। लेकिन अपने ससुराल में अपनी बीवी बच्चों के साथ जो होते हैं रामदयाल और उस समय मिथुन के साथ अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पर रहते होते हैं। लेकिन मिथुन जो होता है यही गांव में रहकर वह जो होता है डीजे बजाने का कार्य भी करता है। लेकिन डीजे बजाने के साथ साथ उसमें काफ़ी जाती लड़कियां भी होती हैं, और उसी में एक नजनीन नाम की एक लड़की होती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, काफ़ी कड़मीदार की होती है। लेकिन तभी साल 2020 का वह वर्ष होता है, उसी वर्ष के लगभग मई का महीना होता है। लोगों का जो होता है उसी समय जो होता है बारातों का सिस्टम काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है, और वहीं पर जो होती है नजनीन एक डांस करने के लिए गई हुई थी। तभी वह जो होता है अपने ही टेंट में ठहरी हुई थी। टेंट में ठहरने के बाद जो होता है रात में सोई पड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर मिथुन आ जाता है। मिथुन आने के बाद जो होता है नजनीन के साथ वहीं पर जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। करने की वजह से वह चिल्ला देती है, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो होता है लोग जो होता है वहीं पर मिथुन की पिटाई कर देते हैं। इसकी सूचना तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना के कुछ लोग पहुँचते हैं टीम साहिब, और वहीं पर मिथुन को अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद जो होता है नजनीन मिथुन पर शोषण का आरोप लगाकर उसको जो होता है गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करवाकर ले जाकर जेल में डलवा देती है। डलवाने के बाद जो होता है उसी जेल में काफ़ी लोगों के साथ जो होता है मिथुन हिल मिल जाता है, और उसी हिलने मिलने में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है दीनानाथ। दीनानाथ असल में जो होता है वह मिथुन के ही इलाके का रहने वाला होता है। मिथुन दीनानाथ से परिचय बना लेता है। अच्छे खासे से दोनों साथ में जेल में समय बिताना शुरू कर देते हैं, बिताने भी लगते हैं। तभी दीनानाथ जो होता है मिथुन को अपना परिचय बता देता है। वह कहने लगता है हम तो तुम्हारे घर के गांव के बगल में रहते हैं, हमारी एक बेटी है चंचला और साथ में हमारी पत्नी, दोनों अपने ही घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ काफ़ी गलत अन्याय जिसकी वजह से हमें जेल की सज़ा काटना पड़ रहा है। मिथुन जो है समझ जाता है कि चंचला घर में अकेली होगी, एक बार जाके उससे मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर पिता इतना खूबसूरत है तो बेटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तभी जो होता है जेल में काटते काटते 9 महीने का वक्त जो होता है मिथुन को बीत जाता है। उसी बीच मिथुन जो था जेल से छूट जाता है। छूटने के बाद अपने घर आता है। दूसरे दिन जो होता है दीनानाथ के घर जाता है। वहाँ जाकर चंचला से और साथ में उसकी माँ से मिलता है। दोनों के सामने जो होता दीनानाथ के बारे में सारी बात बता देता है, दुख सुख की बात बताता है। तैसे ही दीनानाथ की पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है, उसको जो होता है अपने घर चाय के लिए बुलाना शुरू कर देती है। अब मिथुन जो होता है जैसे ही शाम का टाइम होता है चाय पीने के लिए आ जाता, सुबह भी आ जाता। आने के बाद जो होता है चंचला के सामने नज़र फिराना भी शुरू कर देता है। चंचला को ही जैसे देखता है, आने के बाद जो होता है
चंचला की खूबसूरती को हर बार निहारता रहता है, क्योंकि देखने में चंचला काफ़ी खूबसूरत भी होती हैं, काफ़ी कटमिठार की भी होती हैं, जिसकी उम्र लगभग वही 17 साल के आसपास होता है। इधर जो होता है इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी चल जाता है और चलने भी लगता है, समय बीतने लगता है। तब इन दोनों का जो होता है प्यार के चर्चे पूरे इलाकों में हो जाता है। कि प्यार के बीच जो रिश्ता बना हुआ था, इस रिश्ते में बनते बनते 6 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। तभी इसी बीच जो होता है दीनानाथ जेल से भी छूट जाते, अपने घर आते हैं। आने के बाद दीनानाथ को जो होता है गांव के ही थ्रू पता लग जाता है कि वह उसके ही साथ जेल में रहने वाला होता है मिथुन, उसी का जो होता है उसकी बेटी का अफेयर चल रहा है। और जैसे जानता है तुरंत ही चंचला को बुलाकर उसके बारे में सारी सच्चाई बता देता है। वह कहने लगता है, बेटी वह तो एक अपराधी है, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकते, हमारी बात मान लो, उससे तुम दूरियां बनाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हम तुम्हारी रिश्ता कहीं और देख के तय कर देंगे। चंचला जो होती है अपने पिता दीनानाथ की बात मान लेती है, काफ़ी सहम से ज़्यादा समझ भी जाती है कि पिताजी हमें जो समझा रहे हैं अपनी भलाई के लिए समझा रहे हैं। और उसी दिन से चंचला ठान लेती है, आज के बाद हम ना कभी मिथुन का फ़ोन उठाएंगे, ना उसे कभी मिलेंगे। इधर जो होता है जैसे ही मिथुन अब चंचला के पास फ़ोन करती, फ़ोन करने के बाद तुरंत ही वह तुरंत काट देती। मिथुन नहीं समझ पाता कि आखिर यह क्या हो गया। काफ़ी ज़्यादा मिथुन परेशान रहने लगा। चंचला से हर बार उसके गली में आके मिलने की कोशिश करता, लेकिन चंचला उसको इग्नोर कर देती। मिथुन इधर काफ़ी ज़्यादा परेशानी को वह दूर करने के लिए अपने दोस्तों से मिलता है, चंचला के बारे में पता करना चाहता है। तभी चंचला जो होती है एक दिन अपने गांव से बाहर जा रही होती है और पेड़ के नीचे वहीं पर मिथुन खड़ा होता है। मिथुन जाकर चंचला को पकड़ लेता है, पकड़ कर उससे पूछने लग जाता है। वह कहने लग जाती है कि देखो हमारे बीच आज जो दूरी है यही दूरी बनने दो, जो पहले था वह ख़त्म हो गया। मिथुन पूछने लग जाती है कि क्या बात। वह कहने लग जाती है कि हमारे पिता हमारी शादी कहीं और तय कर चुके हैं, हमारी शादी जहाँ पर हो रही होने दो। चंचला वहाँ जो होती है कैसे ना तैसे छुड़ाकर मिथुन से वहाँ भाग आती है। आने के बाद अपने घर पर रहना लगती है। रहने के बाद उसी के गांव का रहने वाला होता है आकाश जायसवाल। आकाश जायसवाल भी होता है जो असल में उसी इलाके में औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी भी करता है। तभी उसका मुलाकात जो होता है चंचला से हो जाता है। चंचला से होने के बाद चंचला की एक ही नज़र में वह जो होता है आकाश दीवाना हो जाता है। दोनों का प्रेम प्रसंग भी चल जाता है, चलने भी लगता है, समय बीतने लगता है। लगभग 2 ही महीने वक्त बीते तभी इसकी खबर जो होता है मिथुन को लग जाता है। मिथुन जैसी खबर पाता है तुरंत ही भन्ना जाता हुआ कहने लग जाता है कि इसीलिए चंचला ने हमें अपने से दूर कर दिया। और इसीलिए वह फैसला भी ले लेता है जिसकी वजह से हमें दूर किया गया है, हम उसी को इस दुनिया से हटा देंगे। वह ठान के बैठ जाता है। इसीलिए तुरंत ही अब जो आकाश के जितने दोस्त होते हैं उनके बारे में तलाशी करना शुरू कर देता है। तभी पता चलता है आकाश के 2 करीबी काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं और वह होता है सत्यम और गणेश। तुरंत ही जैसे इन दोनों के बारे में जानता है तो जाकर अब जो होता है मिथुन दोनों से मिल जाता है। और मिलने के बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है। पैसे खर्च करने की वजह से सत्यम और गणेश को दोनों को बहका लेता है, अपने साथ घुमाना फिराना शुरू कर देता है। लेकिन जो होता है सत्यम को लेकिन गणेश को लगने लगता है कि यह दोस्त हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए जो होता है गणेश से भी दूरी बना लेता है। अब गणेश जो होता है आके कैसे ना तैसे कर वह मिथुन के साथ शामिल हो जाता है। अब दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छे से बन जाती है। तभी एक दिन मौका मिलता है। मौका मिलने की वजह से सत्यम के सामने जो होता है उसी समय मिथुन अपने दिल की बात रख देता है। वह कहने लगता है कि दोस्त हमारा एक काम करना है, अगर तुम इस काम को कर दोगे हम तुम्हारे लिए नया मोबाइल दिलवा देंगे और साथ में कुछ पैसे दे देंगे। और उसी समय जो होता है सत्यम कह बैठता है, क्या बात है बताओ, हम तुम्हारे लिए तो हर काम करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही मिथुन यह सुनता है तुरंत ही उसको बहला फुसला कर अपनी बात बताना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है कि देखो हमारे बीच रास्ते में जो भी कोई आएगा हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि हमारी प्रेमिका उसकी प्रेमिका कभी नहीं हो सकती, जीते जी नहीं हो सकती। अब जो होता है सत्यम भी कह बैठता है, आखिर रास्ता बताओ। अब उसी समय जो होता है मिथुन कह देता है कि हमें जो होता है अपने ही रास्ते से आकाश को हटाना है और इसके लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होना। अब तुरंत जो होता है सत्यम हामी भर लेता है। हामी भरने के बाद दोनों जो होते हैं उसी समय हर निगाह जो होता है सत्यम मिथुन पे रखना शुरू कर देता है कि आखिर में मिथुन जा कहाँ रहा, आ कहाँ रहा है। तभी कुछ वक्त बीतता है। 7 जनवरी 2022 का दिन होता है। सुबह का वही 9 बजे का टाइम होता है। अब सत्यम जो होता है मिथुन के पास फ़ोन करके बोलने लग जाता है कि देखो आज शाम को जो होता है गणेश और साथ में जो होता है आकाश दोनों जो होता है गीड़ा अपनी नौकरी को छोड़कर साथ में वहाँ अपने ही इलाके जा रहे हैं। आज तुम्हारे पास यही लास्ट चांस है कि अगर तुम इस काम को अंजाम दोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब मिथुन जैसे इस बात को सत्यम के द्वारा सुनता है तुरंत ही वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको एक रास्ता बताता है, ऐसा करो अपने गांव के बाहर जो है इंटर कॉलेज है वहीं के पास हम आ जाते हैं।
अब तुरंत ही जो होता है मिथुन वहीं पर कुछ वक्त बीतता है, तुरंत ही पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद फ़ोन कर देता है सत्यम को। सत्यम जो होता है पहुंच भी जाता है। अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम इनको पता लग जाता है कि आज ही चंचला से मिल कर वह जो होता है आकाश आ रहा है रास्ते में, और कैसे ना तैसे कर हम उसे बुला लेंगे। अब वहीं पर दोनों मिलकर बातें करते हैं और अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं। और जैसे कुछ वक्त बीतता है, शाम का टाइम हो जाता है, तो उसी बीच जो होता है वह उसी समय सत्यम आकाश के मोबाइल पर कॉल करता है। उसको बोल देता है कि दोस्त आज हमारी कुछ पार्टी है, ज़रूरी काम है, जल्दी आ जाओ। अब जैसे वह बात करता है तुरंत ही आकाश तैयार हो जाता है। आकाश उसी समय जो होता है एक कॉल जो होता है गणेश को कर देता है। गणेश से कह बैठता है कि दोस्त आ जाओ जल्दी, बहुत काम है हमें। जो है वह आज उसी समय सत्यम अपने ही इंटर कॉलेज के पीछे बुला रहा है। गणेश जो सुनता है तुरंत ही वह तैयार हो जाता है। इधर आकाश जैसे शाम का टाइम होता है, कुछ वक्त तय करने के बाद लगभग 9 बजे के रात बाद वह उसी समय इंटर कॉलेज के पास पहुंचता है। तो वहां जैसे ही वह देखता सत्यम के साथ कि वहीं पर मिथुन खड़ा हुआ है, तो काफ़ी सहम से जाता है। सहम जाने के बाद समझ जाता है कि हमारे साथ यह दोनों कुछ करने वाले हैं। भागने लगता है तो उसे जब समय जाकर सत्यम और मिथुन दोनों पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको ज़मीन पर पटक कर उसी समय एक तेज़धार हथियार से उसी समय उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के वजह से कुछ वक्त बीतता है तो गणेश जो होता है वहीं पर पहुंच जाता है। पहुंचते वह देखता है कि वह जो होता है उसी समय आकाश ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। वह समझ जाता है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर हमारी दोस्त की हत्या की है। वह भी जैसे भागने लगता है, वह दोनों समझ जाते हैं कि अगर गांव में पहुंच गया तो हमारा नाम तुरंत ही ले लेगा, हम लोग तुरंत देश के सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। और उसी समय दोनों जो होते हैं दौड़ा कर अब जाकर गणेश को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको ज़मीन पटक कर उसको भी उसी तेज़धार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोनों बॉडी को छुपाने के लिए जो होता है उसी के पास जाते हैं। वहाँ पर 1-2 गड्ढा खोदते हैं। दोनों गड्ढा खोदने के बाद गणेश आकाश के बॉडी को वहीं डंप कर देते हैं और उनके मोबाइल को वहीं पर तोड़ फाड़ के जो होता है उसी गड्ढे में डाल देते हैं ताकि कोई सबूत ना मिले। करने के बाद जो होता है अब उधर सत्यम और जो था मिथुन अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों जैसे सच्चाई लगभग 19 दिन बाद आई, इससे सुनने के बाद पुलिस की टीम साथ में सभी लोग दंग सा रह जाते हैं। आखिर इंसान अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी सबूतों के बिना पर ले जाकर साथ में वह जो होता है सत्यम और मिथुन को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में इन पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।